सर, झोपड़पट्टी का जो मुद्दा है, सुना है कि नवी मुंबई से लोग यहाँ पे मोर्चा निकालने के लिए आ रहे हैं। वैसे अच्छी भी बात है। नई मुंबई की NGOs है, उनको मुंबई शहर के लोगों की चिंता है। 60 लाख लोग, 60% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, MNS है, समाजवादी जनता दल है, और मैक्सिमम लोग झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद भी मुंबई शहर की चिंता जितना गंभीरता से लोगों ने करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इस बात से मैं सहमत हूँ, और इसलिए तो मैं गए बचपन से ही, मतलब मैं झोपड़पट्टी के विषय को लेकर ही पार्टी में काम करना शुरू किया। और देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद में मैं लगातार उसके पीछे पड़ा। कायदा बन गया, कानून बन गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, देश के प्रधानमंत्री ने कानून बना लिया, देश के प्रधानमंत्री मुंबई शहर के लिए पैसा दे रहे हैं। 1006 करोड़ रुपया इन एडवांस महाराष्ट्र को दे के रखा है। उसके बावजूद भी हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी है, हाउसिंग सेक्रेटरी मिलिंद महेश्कर जी है, उद्धव ठाकरे जी है, शिवसेना के सारे विधायकों को मैंने बार बार कहा, लेकिन जितना तेज़ी से काम आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। सरकार को अगर ये सारा करने में कोई रुपया लगता होगा तो बात समझ में आती है, पैसे नहीं है। सरकार को 1 रुपया लगता नहीं है, सरकार को सामने से पैसा आएगा। उसके बावजूद भी सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा, इसलिए निर्णय नहीं कर रहे। अगर ये NGO सही मात्रा में अगर लाते हैं तो उनका स्वागत करूंगा, मैं भी उस मोर्चे में जाऊंगा। लेकिन मेरा ये अनुमान ऐसा है कि सरकार को निर्णय तो करना ही है, लेकिन सरकार अगर डायरेक्ट निर्णय करती है तो उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और गोपाल शेट्टी को जाएगा। इस बात का शायद उनको डर होगा, इसलिए नई मुंबई के NGO के माध्यम से यहाँ पर मोर्चा लाकर फिर उनके मान्य को जो मांग है उसको मान्य करने का, इस प्रकार का एक षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा जा रहा है, ऐसा मुझे बिटवीन द लाइन लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो, झोपड़पट्टी वासियों की समस्या का समाधान होना चाहिए, ये इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। जिस दिन भी वो झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पर मोर्चा लेकर आएंगे उनको समर्थन देने के लिए मैं भी जाऊंगा। सर, ये क्या शर्म की बात नहीं है? मुंबई जो मुंबईकर से उनके लिए जिन्हें काम करना चाहिए, जिन पार्टी को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उनके लिए नवी मुंबई से लोग आ रहे हैं, वहां से NGOs आ रहे हैं मोर्चा निकाल के। नहीं, शर्म की बात निश्चित है, जरूर शर्म की बात है। इसलिए तो मैं लगातार पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूँ। मेरी पार्टी की 5 साल सरकार थी, मेरी पार्टी की सरकार देश में है। देश के सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार में उन दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया, लेकिन कोई कारण से अभी सरकार हमारी नहीं है और ये 3 पार्टी की सरकार आई है। और इसमें जो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये राष्ट्रवादी के जो लोग हैं वो उद्धव ठाकरे जी का भी सुन नहीं रहे, कांग्रेस शहर के लिए मोर्चा ला रही है। प्लान्ड है, क्योंकि नवी मुंबई में राष्ट्रवादी का दबदबा इस वक्त है, और सरकार यहाँ पर राष्ट्रवादी, झोपड़पट्टी का जो मंत्री है वो राष्ट्रवादी के पास है, इसलिए ये डिक्लेयर करेंगे तो क्रेडिट BJP को जाएगा, गोपाल शेट्टी को जाएगा। अगर ये डिक्लेयर नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कोर्ट में केस किया है, तो उनको कोर्ट में तो इनको जवाब देना ही है। तो उसके बीच में ये इस प्रकार के NGOs के माध्यम से मोर्चा लाकर उनको आश्वासन देकर डिक्लेयर करने का ये इनकी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन वो होगा तो भी मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि आखिर घूम फिर के तो झोपड़पट्टी वालों का ही भला होने वाला है ना। और मुंबई शहर के झोपड़पट्टी वालों को पता है कि ये विषय को कितने आगे बढ़ाया, किसने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया। मोदी जी ने 1006 करोड़ रुपये ऑलरेडी एडवांस में दे के रखा है, वो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग निर्णय नहीं कर रहे, ये तो मुंबई शहर के लोगों को पता है ना। इसलिए मुझे उस बात की चिंता नहीं है, और मैं खुले मन से इस झोपड़पट्टी के विषय को पॉलिटिकल नहीं टच कर रहा हूँ। मैं खुले मन से उनको सुविधा मिले इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उनका काम होना ये मेरे लिए महत्व की बात है। कौन कर रहा है ये मेरे लिए सेकेंडरी है। थैंक यू सर।